हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज का टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को शॉर्ट में बोलते हैं ओएस। ओएस क्या होता है, ओएस कितने प्रकार के होते हैं, ओएस कैसा काम करता है, सब कुछ डिटेल में समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं रवि, स्वागत है आपका WWC कॉलेज में। सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज ओएस। ओएस क्या होता है? सॉफ्टवेयर दैट मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, विदाउट इट अ कंप्यूटर कांट रन। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के सारे हिस्सों, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को चलाने संभालने का काम करता है। हार्डवेयर वे चीज़ें होती हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, जैसे प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस इत्यादि। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर वे चीज़ें होती हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते लेकिन उसका हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे व्हाट्सएप, क्रोम, MS ऑफिस, फोटोशॉप, कोरल ड्राइव। ये सब क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर होते हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते लेकिन उसका इस्तेमाल करते हैं। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो कंप्यूटर बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। कहने का मतलब ये है, बिना ओएस का कंप्यूटर हमारा चलेगा ही नहीं। जैसे हमें और आपको जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, वैसे ही कंप्यूटर को चलने के लिए ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है। Think of it as the boss that makes sure everything runs smoothly. It handles things like running applications, managing files, and connecting to devices like printers. इसे ऐसे समझो जैसे कंप्यूटर का बॉस हो जो सब कुछ सही से चलाता है। यह ऐप चलाने, फाइल संभालने और प्रिंटर जैसी चीज़ों को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए मदद करता है। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे विंडोज़, मैक ओएस, लाइनक्स, एंड्रॉयड, iOS etc। ये सभी अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं जो अलग अलग डिवाइसेस में यूज किए जाते हैं। जैसे विंडोज़, लाइनक्स ये लैपटॉप या कंप्यूटर में यूज किए जाते हैं। ऐसे ही एप्पल के जो कंप्यूटर या लैपटॉप होते हैं उसमें मैक ओएस यूज किया जाता है। जो फ़ोन होते हैं, जो एंड्रॉयड सेट होते हैं, उसमें एंड्रॉयड ओएस का यूज किया जाता है। ऐसे आईफोन के लिए iOS होता है। तो ये सब अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम जो अलग अलग डिवाइसेस में यूज किए जाते हैं। अब हम जानेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य काम के बारे में, यानी कि फंक्शन ऑफ ओएस के बारे में। सबसे पहला है शेड्यूलिंग मैनेजमेंट। कौन सा काम पहले होगा और कौन सा काम बाद में होगा, यह तय करना ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। नेक्स्ट है मेमोरी मैनेजमेंट। कंप्यूटर की रैम को सही तरीके से इस्तेमाल करना, ये भी ओएस का काम होता है। नेक्स्ट है प्रोसेसर मैनेजमेंट। सीपीयू से अलग अलग काम करवाना और उसका सही उपयोग करना, ये भी ओएस का काम होता है। नेक्स्ट है डिवाइस मैनेजमेंट। कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर जैसे डिवाइस को कंट्रोल करना, ये भी ओएस का काम होता है। नेक्स्ट है फाइल मैनेजमेंट। फाइल को सेव करना, ओपन करना और व्यवस्थित करना, ये भी ओएस का काम होता है। नेक्स्ट है नेटवर्किंग मैनेजमेंट। इंटरनेट या नेटवर्क से जुड़े काम संभालना, ये भी ओएस का काम होता है। नेक्स्ट है सिक्योरिटी मैनेजमेंट। पासवर्ड, एंटीवायरस और सुरक्षा से जुड़े काम काज को देखना, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य काम हैं। ओएस काम कैसे करता है इसे हम डायग्राम के माध्यम से अच्छे से समझेंगे। जैसे यूजर, एप्लीकेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर। यूजर यानी हम जो कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। एप्लीकेशन जैसे MS वर्ड, क्रोम, गेम्स, व्हाट्सएप इत्यादि, ये सब एप्लीकेशंस होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि ओएस, यह बीच में रहकर ऐप्स और हार्डवेयर के बीच में कनेक्शन बनाता है। हार्डवेयर क्या होता है? असली मशीन वाले हिस्से जैसे CPU, रैम, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर इत्यादि, ये सब हार्डवेयर होते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम आप अगर कंप्यूटर के यूज करते हैं तो हम यूजर्स कहलाएंगे। जिस भी एप्लीकेशन पे हम वर्क करते हैं, जैसे MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, उसे एप्लीकेशन बोला जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे एप्लीकेशन और हार्डवेयर के बीच में रहकर कनेक्शन बनाता है ताकि हमारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अच्छे से चल सके। अब हम जानेंगे ओएस के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ ओएस के बारे में। पहला है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा है मल्टीपल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सबसे पहले हम जानेंगे सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। दिस ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड फॉर अ सिंगल यूजर टू ऑपरेट अ कंप्यूटर। इट अलाउ ओनली वन यूजर टू वर्क एट अ टाइम। यह एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो एक समय पे सिर्फ एक यूजर को काम करने की अनुमति देता है। कहने का मतलब यह है, एक समय में सिर्फ एक ही यूजर काम कर सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे डॉस या पुराने विंडोज, जो एक समय पे सिर्फ एक यूजर को काम करने की अनुमति देते थे। नेक्स्ट है मल्टी यूजर्स। दिस ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड फॉर मल्टी यूजर्स टू ऑपरेट अ कंप्यूटर। इट अलाउज मल्टी यूजर टू वर्क एट अ टाइम।
यह ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरह से बनाया गया है कि कई लोग एक ही समय में कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सके। यह सभी यूजर्स को बिना रुकावट एक साथ काम करने की सुविधा देता है। कहने का मतलब यह है जो मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें एक ही टाइम पे एक ही साथ कई यूजर्स काम कर सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करें जैसे विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10, इन सब में कई यूजर्स एक समय पे अलग अलग काम कर सकते हैं। अब हम जानेंगे अलग अलग ओएस यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओएस के बारे में। जैसे डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज 3.0 या 3.1, विंडोज 95, 98, विंडोज 2000 या एमएफ, विंडोज एक्सपी, विंडोज 7, लाइनक्स, यूनिक्स, वेस्टा, विंडोज 8, विंडोज 10, विंडोज एनटी, अबंतु इत्यादि। ये सब अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के ओएस हैं यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। अब हम जानेंगे डेस्कटॉप के बारे में। अ बैकग्राउंड एरिया ऑफ द स्क्रीन इज कॉल्ड एज डेस्कटॉप। स्क्रीन का बैकग्राउंड एरिया डेस्कटॉप कहलाता है। कहने का मतलब ये जितना भी स्क्रीन यहाँ पे बड़ा सा ये दिखाई दे रहा है इसको हम डेस्कटॉप बोलते हैं। ये पूरे को डेस्कटॉप बोलते हैं। अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को 8 भागों में बांटा गया है। पहला है सिंपल बैच सिस्टम, सरल बैच सिस्टम। यह ओएस एक साथ कई जॉब्स यानी काम को जमा करके एक एक करके प्रोसेस करता है। ये यूजर इंटरेक्ट नहीं कर सकता है। एग्जांपल की बात करें जैसे पुराने मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। दूसरा है मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम। इसमें एक साथ कई प्रोग्राम्स मेमोरी में रहते हैं और सीपीयू हमेशा बिजी रहता है। सीपीयू आइडल नहीं होता है। एग्जांपल की बात करें जैसे विंडोज, लाइनक्स का बेसिक सिस्टम। नेक्स्ट है मल्टी प्रोसेसर सिस्टम। इसमें कई सीपीयू एक साथ काम करते हैं इसलिए टास्क जल्दी और एफिशिएंटली कंप्लीट होता है। कहने का मतलब है मल्टी प्रोसेसर सिस्टम जो होता है इसमें कई सीपीयू लगे होते हैं जो एक साथ काम करते हैं इसलिए टास्क जल्दी हो जाता है और एफिशिएंटली कंप्लीट होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो हाई एंड सर्वर्स, ये हाई एंड सर्वर्स में यूज किया जाता है। नेक्स्ट है डेस्कटॉप सिस्टम। यह पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए ओएस है जिसमें जीयूआई यानी ग्राफिक यूजर इंटरफेस होता है जिससे यूजर आसानी से काम कर सके। एग्जाम्पल की बात करें जैसे विंडोज, मैक ओएस, इसमें जीयूआई का ऑप्शन होता है जिससे यूजर आसानी से काम कर सके। नेक्स्ट है माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम। छोटे और सस्ते कंप्यूटर के लिए सिंपल ओएस। एग्जाम्पल की बात करें होम पीसी या ऑफिस पीसी, इसमें माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम होते हैं। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। कई कंप्यूटर्स नेटवर्क से जुड़े होते हैं और आपस में ये रिसोर्सेज शेयर करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो क्लाउड कंप्यूटिंग, गूगल सर्वर नेटवर्क जो अपने रिसोर्सेज को शेयर करते रहते हैं। नेक्स्ट है एम्बेडेड सिस्टम। किसी स्पेसिफिक डिवाइस के लिए स्पेशली डिजाइन ओएस, यानी कहने का मतलब ये किसी स्पेसिफिक डिवाइस के लिए ये स्पेशल डिजाइन किया जाता है। एग्जाम्पल की बात करें जैसे वॉशिंग मशीन, इसके लिए हम अलग सा ओएस बनाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हैं। माइक्रोवेव, इसके लिए हम अलग से ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हैं। जो ट्रैफिक्स पे लाइट्स लगती हैं आप देखते हैं जो ग्रीन सिग्नल या रेड सिग्नल देता है उसमें भी हम एम्बेड सिस्टम का यूज करते हैं। नेक्स्ट है रियल टाइम सिस्टम, यानी कि यह ओएस तुरंत रिस्पॉन्स देता है और टाइम क्रिटिकल काम हैंडल करता है। एग्जाम्पल की बात करें जैसे एयरप्लेन कंट्रोल सिस्टम, मेडिकल मशीनें, ये सब क्या होता है इसमें रियल टाइम सिस्टम का यूज किया जाता है। अब हम जानेंगे कंपाइलर के बारे में। अ कंपाइलर इज अ स्पेशल प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सोर्सेस कोड इनटू मशीन कोड। कंपाइलर इज एट अ टाइम ऑल प्रोग्राम कन्वर्ट इन अ मशीन कोड। कंपाइलर एक प्रोग्राम है जो पूरे प्रोग्राम को मशीन कोड में एक ही बार में बदल देता है। नेक्स्ट है इंटरप्रीटर। अब हम जानेंगे इंटरप्रीटर के बारे में। एन इंटरप्रीटर ट्रांसलेट कोड रीटेक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनटू मशीन कोड लाइन बाय लाइन एज द कोड रन्स। इंटरप्रीटर एक प्रोग्राम है जो कोड को लाइन बाय लाइन मशीन कोड में बदलता है और तुरंत रन करता है। ये कंपाइलर के जैसा नहीं होता कि पूरा कोड को एक बार लेता है उसके बाद रन करता है। ये लाइन बाय लाइन कोड को ट्रांसलेट करता रहता है, साथ कोड चलते ही उसका परिणाम हमें दिखाई देता है। अब हम सम इम्पॉर्टेंट आइकन्स एंड सेटिंग के बारे में जानेंगे जैसे माई कंप्यूटर के बारे में, माई कंप्यूटर क्या होता है, रिसाइकल बिन के बारे में, नेटवर्क प्लेस के बारे में, फोल्डर के बारे में, कंट्रोल पैनल के बारे में और टास्क बार के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे माई कंप्यूटर के बारे में। दिस ऑप्शन इज स्टोर्ड ऑल द कंप्यूटर रिलेटेड इंफॉर्मेशन लाइक डिस्क पार्टीशन, सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन एंड अदर एक्टिविटीज स्टोर इन दिस पोजीशन इज कॉल्ड माई कंप्यूटर। इसमें कंप्यूटर से जुड़ी सारी जानकारी रहती हैं जैसे ड्राइव, सॉफ्टवेयर,
डिस्क पार्टीशन, सॉफ्टवेयर की जानकारी और अन्य गतिविधियां भी माई कंप्यूटर में पाई जाती हैं। दिस पीसी में क्या क्या दिखता है? डिवाइसेस एंड ड्राइव्स, यानी आपके कंप्यूटर के सभी स्टोरेज डिवाइसेस जैसे लोकल डिस्क सी, विंडोज और सिस्टम फाइल्स, लोकल डिस्क डी या ई, पर्सनल डेटा, यूएसबी ड्राइव, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, ये सभी आपके दिस पीसी में यानी कि माई कंप्यूटर में दिखाई देते हैं। दिस पीसी में जाके आप किसी भी फाइल को ओपन कर सकते हैं, किसी भी फाइल को रीनेम कर सकते हैं यानी उसका नाम बदल सकते हैं, उस फाइल या फोल्डर को आप डिलीट कर सकते हैं और अपने ड्राइव को भी फॉर्मेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डेस्कटॉप पर आ जाएंगे। यहाँ पे ये जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है इसे बोलते हैं दिस पीसी, यानी कि माई कंप्यूटर कहा जाता है। अब जैसे इसे हम ओपन करेंगे, यहाँ पे 2 बार क्लिक करेंगे, जैसे ही आप ओपन करें आपको यहाँ पे 2 ड्राइव्स दिखाई दे रहा है, एक सी ड्राइव है, दूसरा डी ड्राइव है। सी ड्राइव जो होता है इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस इंस्टॉल होती हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया यानी कि ओएस, बिना ओएस के हमारा कंप्यूटर चल नहीं सकता, और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स और एप्लीकेशंस इंस्टॉल होते हैं हमारे सी ड्राइव में। और जो डी ड्राइव या ई ड्राइव्स होते हैं उसमें हम डॉक्यूमेंट्स, फोटोज, वीडियोज को रखते हैं यानी स्टोर करके रखते हैं। और भी यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जैसे होम दिखाई दे रहा है। अगर आप होम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे होम पे आ जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं रिसेंटली या क्विक एक्सेस के बारे में दिखाई देगा। रिसेंट में आप क्या क्या यूज किए हैं, कौन कौन सी फाइल या फोल्डर को ओपन किए हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई देगा। गैलरी क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे गैलरी दिखाई देगा यानी कि कौन कौन सी फोटोज हैं। और डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे तो आपको डेस्कटॉप पे जितने भी फाइल्स फोल्डर रखे हैं वो सारी चीज़ें दिखाई देगा। डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे तो जो भी पीडीएफ, डॉक टाइप या फोटोज हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो जितने भी आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में फोटोज यानी इमेजेस रखे होंगे वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी अभी तक आप डॉक्यूमेंट्स, फाइल, वीडियो जो भी डाउनलोड किया सब कुछ आपको यहाँ पे दिखाई देगा। और यहाँ पे कुछ फ़ोल्डर्स भी दिखाई दे रहे हैं। इन सब पे क्लिक करके इनका नाम बदल सकते हो, इनको ओपन कर सकते हो डायरेक्ट। तो इतना चीज़ें आपको समझ में आ गया। अब हम जानेंगे दिस पीसी पर राइट क्लिक करने पर क्या-क्या आता है। राइट क्लिक करने पे प्रॉपर्टीज, यहाँ से आप रैम, प्रोसेसर, विंडोज़ वर्जन आदि देख सकते हैं। ओपन ऑप्शन का यूज़ हम ड्राइव या फ़ोल्डर को खोलने के लिए करते हैं। मैनेज ऑप्शन का यूज़ हम डिस्क, डिवाइस, यूजर्स, टूल्स को मैनेज करने के लिए करते हैं। प्रॉपर्टीज में सिस्टम इन्फॉर्मेशन देखने के लिए करते हैं यानी प्रॉपर्टीज का यूज हम सिस्टम इन्फॉर्मेशन देखने के लिए करते हैं। मैप नेटवर्क ड्राइव में नेटवर्क ड्राइव कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं यानी कि नेटवर्क से रिलेटेड जो भी ड्राइव्स होते हैं उन सबको कनेक्ट करने के लिए हम मैप नेटवर्क का यूज करते हैं। आपको एक बोनस टिप्स भी दे दूं, एकदम आसान एग्जाम्पल। मान लो आपके पास पेन ड्राइव है, जैसे ही आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में लगाते हैं यह दिस पीसी में यूएसबी ड्राइव ई कॉलम के नाम से दिखाई देगी यानी कि दिख जाएगी आपको। आप उसमें से फ़ोटो, वीडियो, म्यूजिक कुछ भी खोल सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं या अपने पीसी में पेस्ट कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है दिस पीसी में अगर आप कोई भी पेन ड्राइव लगाते हैं उस पेन ड्राइव में जो भी फ़ोटोज़, वीडियोज़, म्यूजिक या जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबको कॉपी करके आप अपने कंप्यूटर में पेस्ट करके रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम डेस्कटॉप पे आ जाएँगे और यहाँ दिस पीसी पे राइट क्लिक करेंगे। एक बार आप लेफ्ट बटन माउस से क्लिक करिएगा, दूसरी बार राइट क्लिक करिएगा। अब जैसे ही राइट क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा रीनेम को। आप इस फाइल या आइकन का नाम बदल सकते हैं, जहाँ दिस पीसी है वहाँ कुछ और भी नाम लिख सकते हैं। ओपन का ऑप्शन दिखाई देगा, अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारा दिस पीसी ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पे मैप नेटवर्क ड्राइव दिखाई दे रहा है और भी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जैसे प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर हम प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूरा दिस पीसी से रिलेटेड पूरा प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे स्टोरेज कितना है और यहाँ पे ग्राफिक्स कार्ड कितना लगा है, इंस्टॉल्ड रैम कितना है, प्रोसेसर कौन से, सब कुछ आपको यहाँ पे डिटेल में दिखाई देगा। अब हम रिसाइकल बिन के बारे में जानेंगे। दिस ऑप्शन इज स्टोर्ड ऑल डिलीटेड फाइल इन योर लोकल हार्ड डिस्क। रिसाइकल बिन कैन नॉट स्टोर एनी नेटवर्क एंड फ्लैश मेमोरी डिलीटेड फाइल्स। यह ऑप्शन आपके लोकल हार्ड डिस्क से डिलीट की गई सभी फाइलों को स्टोर करता है। यह नेटवर्क या फ्लैश मेमोरी से डिलीट की गई फाइलों को स्टोर नहीं करता है। रिसाइकल बिन विंडोज का एक ऐसा फोल्डर है जहां डिलीट की गई फाइल्स और फोल्डर्स अस्थायी यानी कि टेम्परेरली रूप से रखे जाते हैं, ताकि अगर गलती से कोई फाइल डिलीट हो जाए तो उसे वापस रिस्टोर किया जा सके। अगर हम अपने लोकल डिस्क से कोई भी फाइल फोल्डर को डिलीट करते हैं तो वह परमानेंटली डायरेक्ट डिलीट नहीं होता है।
वो डिलीट होके जाके रिसाइकल बिन में स्टोर हो जाता है। अगर आप मान लो गलती से कोई फाइल डिलीट किए हैं तो आप वहाँ से रीस्टोर करके फिर से उसे वापस ला सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे रिसाइकल बिन में फाइल्स कैसे जाती हैं, यानी कि जो हम फाइल्स या फोल्डर को डिलीट करते हैं वो रिसाइकल बिन में कैसे जाती है। जब आप कोई फाइल डिलीट बटन से हटाते हैं यानी कि डिलीट करते हैं, वह रिसाइकल बिन में चली जाती है। लेकिन अगर आप शिफ्ट प्लस डिलीट दबाते हैं, फाइल सीधा यानी कि परमानेंटली डिलीट हो जाती है और यह रिसाइकल बिन में नहीं जाती। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर हम कोई भी फाइल या फोल्डर को डिलीट बटन से डिलीट करते हैं तो वह सीधा रिसाइकल बिन में जाएगी। अगर हमें उसे परमानेंटली डिलीट करना है तो आपको शिफ्ट के साथ डिलीट बटन दबाना है। उसके बाद आपका जो भी फाइल फोल्डर्स डॉक्यूमेंट्स होगा वो परमानेंट डिलीट हो जाएगा, वो रिसाइकल बिन में नहीं जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कैसे रिसाइकल बिन में जाता है। मान लीजिए यहाँ पे ये जो फाइल दिखाई दे रहा है OSMCQ, इसे हमें डिलीट करना है। तो एक बार हम माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे, फिर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा डिलीट का, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करो एक बार, उसके बाद डिलीट बटन दबा दो। जैसे ही डिलीट बटन दबाओगे तो ये इमेज हमारा यहाँ से डिलीट हो गया, यहाँ आपको नहीं दिखाई दे रहा है। अब हम रिसाइकल बिन में आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी फाइल्स फोल्डर्स डिलीट की गई हैं सब कुछ आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अभी हमने जो डिलीट किया था वो OSMCQ के नाम से हमारा इमेज था। अगर हमें इसे फिर से लाना है अपने कंप्यूटर में, एक बार इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ ऊपर एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा रिस्टोर द सिलेक्टेड आइटम, इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो हमारा फाइल डिलीट हुआ था वो फिर से हमारे कंप्यूटर में रिटर्न आ जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए ये दोबारा फिर से रिटर्न आ गया। अगर हम चाहते हैं इसे हम परमानेंट डिलीट करना चाहते हैं यानी कि ये एकदम से डिलीट हो जाए, रिसाइकल बिन में ना जाए, तो उसके लिए हम यहाँ पे माउस से लेफ्ट बटन प्रेस करेंगे, ये सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम शिफ्ट के साथ डिलीट बटन प्रेस करेंगे तो हमारा ये डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे एक मैसेज भी दिखाई दे रहा है डिलीट फाइल, आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फाइल, क्या आप श्योर हो कि इस फाइल को आप परमानेंट डिलीट करना चाहते हो। अगर आपको डिलीट करना है तो आप यहाँ से कर दीजिएगा यस, तो ये फाइल डायरेक्ट डिलीट हो जाएगा, ये आपके रिसाइकल बिन में नहीं जाएगा। तो सबसे पहले हम रिसाइकल बिन को फिर से ओपन करके आपको दिखा दे, क्योंकि अभी जो हम फाइल डिलीट किए थे वो WWC कॉलेज के नाम से था। देख सकते हैं यहाँ पे वो फाइल नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि वो फाइल परमानेंटली डिलीट हो गया है। अब हम जानेंगे नेटवर्क प्लेस के बारे में। इट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइकन फॉर नेटवर्किंग, ऑल द नेटवर्क सेक्शन इज सपोर्ट इन दिस ऑप्शन। इसमें नेटवर्क से जुड़ी सारी जानकारी और सेटिंग होती हैं। तो सबसे पहले हम अपने डेस्कटॉप पे आ जाएंगे। आप यहाँ पे कॉर्नर में देख सकते हैं, यहाँ पे जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है ये नेटवर्क सेटिंग से रिलेटेड ऑप्शन दिखाई दे रहा है। आप इस पे जाके अपने इंटरनेट को कनेक्ट कर सकते हैं, इंटरनेट को डिसकनेक्ट कर सकते हैं। अब हम जानेंगे फोल्डर के बारे में। इट इज अ सिमिलर अ डायरेक्टर इन अ फोल्डर स्टोर मेनी फाइल्स एंड फोल्डर्स। फोल्डर कंप्यूटर में एक ऐसी जगह यानी कि कंटेनर होता है जहां हम अपनी फाइल्स को व्यवस्थित यानी ऑर्गेनाइज्ड तरीके से रखते हैं। आसान भाषा में कहें तो फोल्डर डिजिटल झोला यानी कि बैग होता है, यानी कि डिजिटल कैबिनेट होता है जहां आप अपनी सारी फाइल्स जैसे फोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट, सॉन्ग्स आदि रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम डेस्कटॉप पे आ जाएंगे और यहाँ पे हम एक फ़ोल्डर बनाएंगे। तो माउस से यहाँ खाली जगह पे कहीं पे भी राइट क्लिक करिएगा, यहाँ आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा न्यू का। जैसे ही आप न्यू पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ बगल में आप देख सकते हैं फ़ोल्डर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इस फ़ोल्डर पे क्लिक करेंगे तो आपका एक नया फ़ोल्डर क्रिएट हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं न्यू फ़ोल्डर बन के आ चुका है। अब मान लीजिए इसमें हमें कोई भी फ़ाइल रखना है, कोई भी फ़ोटो रखना है तो हम इस फ़ोल्डर में रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे OSMCQ दिखाई दे रही एक फ़ाइल है, इस फ़ाइल को हमें इसमें ला के रखना है। तो इस पे हम एक बार क्लिक करेंगे लेफ्ट बटन से, उसके बाद हम इसको होल्ड रखेंगे माउस बटन, उसके बाद यहाँ से ड्रैग करके लाएँगे, इसके ऊपर छोड़ देंगे। तो ये जो यहाँ हमारा फ़ाइल दिखाई दे रहा था अब इसके अंदर आ गया है। अब इसको ओपन करके आप देख सकते हैं, ये देखिए इसके अंदर आ चुका है। ये जो फ़ोल्डर हमने बनाया इसे क्या बोलते हैं? एक तरीके से इसे हम डिजिटल बैग भी बोलते हैं, यानी कि हम एक कंटेनर में जितने फाइल्स, वीडियोज़, फ़ोटोज़ रखना चाहते हैं रख सकते हैं और इसके अंदर भी हम कई सारी फ़ोल्डर्स बना सकते हैं। जैसे इसके अंदर हमें कोई फ़ोल्डर बनाना है तो पहले हम इसको ओपन कर लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे राइट क्लिक करिएगा और यहाँ एक ऑप्शन दिखाई देगा न्यू का और फिर फ़ोल्डर पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं न्यू फ़ोल्डर बन के आ गया। अगर आप चाहते हैं यहाँ पे न्यू फ़ोल्डर ना दें, इसके जगह कोई और नाम लिखना चाहते हैं तो इस पे राइट क्लिक करिएगा और यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा आपको रीनेम का।
आप यहाँ पे कोई भी नाम लिख सकते हैं, जैसे हमने लिख दिया TRT। या फिर आप राइट क्लिक ना करना चाहते हैं तो एक शॉर्ट की होता है फंक्शन की, यानी कि F2। जैसे ही आप F2 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे रीनेम आप डायरेक्ट कर सकते हैं। देख सकते हैं ये ऑप्शन आ गया। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो हम माउस से राइट क्लिक करके फिर न्यू पे जाके यहाँ पे फ़ोल्डर बनाते हैं, हमें ऐसा नहीं बनाना, हमें शॉर्ट की के माध्यम से बनाना है। तो यहाँ पे हम कंट्रोल के साथ शिफ्ट प्लस N प्रेस करेंगे तो हमारा एक नया फ़ोल्डर बन के आ जाएगा। यहाँ देख सकते हैं एक और फ़ोल्डर बन के आ गया। इसी के साथ-साथ मैं आपको यहाँ पे जो फ़ोल्डर है इसका आइकन भी बदलना बता देता हूँ। मान लीजिए इस फ़ोल्डर का हमें आइकन बदलना है, तो हम फ़ोल्डर पे एक बार माउस से लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे, फिर राइट बटन से क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा आपको प्रॉपर्टीज़ का। इस प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करिएगा, फिर यहाँ पे न्यू फ़ोल्डर प्रॉपर्टीज़ के नाम से ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ लास्ट पे एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा कस्टमाइज़, ये वाला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा कस्टमाइज़ के नाम से। यहाँ पे जैसे ही कस्टमाइज़ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा चेंज आइकन। चेंज आइकन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप कोई भी आइकन चूज़ कर लीजिएगा, जो भी आप रखना चाहते हैं उस आइकन को चूज़ करके ओके करिएगा यहाँ से। उसके बाद अप्लाई करिएगा, अप्लाई करने के बाद ओके कर दीजिएगा। जैसे ही आप अप्लाई करके ओके करेंगे, एक बार यहाँ से रिफ्रेश कर लीजिएगा। जैसे ही आप रिफ्रेश करेंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं फ़ोल्डर का आइकन चेंज हो गया है। अब हम जानेंगे कंट्रोल पैनल के बारे में। A Windows component to view and change system settings like adding, removing software और हार्डवेयर एंड कस्टमाइज सेटिंग्स। यह विंडोज का हिस्सा है जहां से आप सिस्टम की सेटिंग देख और बदल सकते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर जोड़ना या हटाना। कंप्यूटर की सभी सेटिंग को एक ही जगह से कंट्रोल और मैनेज करने वाला हिस्सा कंट्रोल पैनल कहलाता है। यानी कि आप कंट्रोल पैनल में जाके सभी सेटिंग्स को कंट्रोल कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। इसके माध्यम से आप सुरक्षा, इंटरनेट, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, यूजर, अकाउंट, तारीख, समय, थीम जैसी सभी सेटिंग्स को आसानी से बदल सकते हैं। यानी कि कंट्रोल पैनल पे जाके आप जो भी सेटिंग को बदलना है, सेटिंग चाहते हैं, वो सारा कुछ आप कंट्रोल पैनल पे जाके कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने डेस्कटॉप पे और यहाँ पे सर्च बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है। इस सर्च बॉक्स में आपको क्या करना है, कंट्रोल पैनल सर्च करना है। यहाँ पे टाइप करना है कंट्रोल पैनल, कंट्रोल पैनल। तो यहाँ कंट्रोल पैनल का आइकन आपको दिखाई देगा, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे पूरा लिस्ट दिखाई देगा। कभी कभी आपको ऐसा नहीं दिखाई देता है तो आप यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा व्यू बाय, यहाँ पे लार्ज आइकन दिखाई दे रहा है। कभी कभी आपको क्या कैटेगरी वाइज दिखाई देता है कुछ इस तरीके से। तो आप यहाँ व्यू पे जाके इसको लार्ज आइकन्स या स्मॉल आइकन में सेट कर सकते हैं। लार्ज आइकन करेंगे कुछ इस तरीके से ये आइकन्स आ जाएंगे। अब यहाँ से आप डेट एंड टाइम बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इंटरनेट की पूरी सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। सिस्टम सेटिंग के बारे में आप जान सकते हैं। डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम्स के बारे में आप जान सकते हैं। कीबोर्ड, माउस सब कुछ आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते। मान लीजिए हमें देखना है कि हमारे कंप्यूटर में, लैपटॉप में कौन-कौन सी एप्लीकेशंस इंस्टॉल है, तो आपको यहाँ प्रोग्राम्स एंड फीचर्स पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे पूरी लिस्ट दिखाई देगा कौन-कौन सा एप्लीकेशंस इंस्टॉल है। जैसे एडोब फोटोशॉप आपको दिखाई देगा, गूगल क्रोम दिखाई देगा। जितने भी एप्लीकेशंस इंस्टॉल रहेंगे सब कुछ आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अगर आपको इन सभी सेटिंग के बारे में डीपली और अच्छे से जानना है तो हमें कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पे अलग से वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। अब हम जानेंगे टास्क बार के बारे में। द बॉटम डार्क पोर्शन इज कॉल्ड टास्क बार। इट कंटेन्स द विंडोज स्टार्ट मेनू, सर्च बॉक्स, टास्क व्यू, पिंड आइकन्स, डॉक्यूमेंट्स, इंटरनेट नोटिफिकेशन एंड अदर आइकन्स। टास्क बार विंडोज स्क्रीन के नीचे यानी बॉटम में दिखने वाली लंबी पट्टी होती है जिसमें आपके खुले हुए ऐप्स, स्टार्ट मेनू, सर्च, टाइम, इंटरनेट, साउंड, बैटरी आदि दिखते हैं। टास्क बार कहाँ होता है? सबसे नीचे बॉटम में। कभी कभी यूजर ऊपर या दाएं बाएं भी सेट कर सकता है, लेकिन डिफ़ॉल्ट जो पोजीशन होता है वो बॉटम में होता है। तो सबसे पहले हम डेस्कटॉप आ जाएंगे, आपको दिखा दे। ये जो यहाँ पे ब्लैक पट्टी में दिखाई दे रहा है ना, इसी को टास्क बार बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टास्क बार। इसमें जितने भी हम एप्लीकेशंस ओपन करके चलाते हैं या यूज करते रहते हैं वो सभी यहाँ पे नीचे दिखाई देता है। यहाँ पे सर्च बॉक्स दिखाई देगा, स्टार्ट मेनू आपको यहाँ पे दिखाई देगा, नोटिफिकेशन, इंटरनेट सब कुछ, बैटरी हेल्थ, टाइम, डेट सब कुछ आपको इसी टास्क बार में दिखाई देता है। अब हम विंडो से रिलेटेड सम इम्पोर्टेंट शॉर्टकी के बारे में जानेंगे।
तो सबसे पहला जो की है वो है विंडोज़ लोगो की। जैसे हम विंडोज़ यानी स्टार्ट बटन प्रेस करेंगे तो वहाँ पे स्टार्ट मेनू ओपन और क्लोज हो जाएगा। ये वाला जो बटन बना इसे स्टार्ट बटन बोलते हैं यानी कि विंडो बटन बोलते हैं। जैसे इसे हम अपने कीबोर्ड में प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टार्ट मेनू ऑन हो जाएगा, जैसे दोबारा प्रेस करेंगे क्लोज हो जाएगा। दूसरा शॉर्ट की है विंडो प्लस ए। इससे आप एक्शन सेंटर ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले डेस्कटॉप आ जाएंगे और यहाँ पे हम विंडो के साथ ए प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्शन सेंटर ओपन हो गया। जैसे दोबारा हम विंडो के साथ ए प्रेस करेंगे ये फिर से हाइड हो जाएगा। नेक्स्ट शॉर्ट की है विंडो प्लस डी, डिस्प्ले एंड हाइड द डेस्कटॉप। अगर हम अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में कोई भी ऑप्शन ओपन किए हैं जैसे एमएस वर्ड, एक्सेल या क्रोम, कोई भी चीज़ ओपन किए हैं उसे हमें हाइड करना है यानी कि मिनिमाइज करना है, तो हम डायरेक्ट विंडो के साथ डी बटन प्रेस करेंगे, वो हमारा डायरेक्ट मिनिमाइज हो जाएगा यानी कि यहाँ से हाइड हो जाएगा। और जैसे हम विंडो के साथ डी प्रेस करेंगे फिर से वो शो हो जाएगा। नेक्स्ट है अल्ट प्लस F4। इस शॉर्टकी के माध्यम से हम किसी भी ओपन एप्लीकेशन को बंद कर सकते हैं और अपने कंप्यूटर या लैपटॉप को भी शट डाउन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक्सेल फाइल ओपन है, अब इसे हमें बंद करना है तो यहाँ पे हम अल्ट के साथ F4 बटन प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो वो डायरेक्ट क्लोज हो गया यानी कि बंद हो गया। नेक्स्ट शॉर्ट की है विंडो प्लस एल। विंडो प्लस एल शॉर्ट की का यूज करके हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन को लॉक कर सकते हैं। जैसे आप विंडो प्लस एल प्रेस करेंगे तो आपका कंप्यूटर स्क्रीन लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट है विंडो प्लस ई। जैसे आप विंडो प्लस ई प्रेस करेंगे आपका फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, जो हम दिस पीसी में जाके अपने फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करते हैं, जैसे यहाँ दिस पीसी में आएंगे तो यहाँ से हम अपने फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करते हैं, लेकिन हम शॉर्ट की के माध्यम से भी ओपन कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे डेस्कटॉप पे आएंगे और प्रेस करेंगे विंडो के साथ ई, तो हमारा फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा। तो इन सब शॉर्ट की को आप याद कर लीजिएगा, बहुत ही काम आती हैं। नेक्स्ट शॉर्ट की है विंडो प्लस आई, ओपन सेटिंग। आप कहीं पे भी हो, अगर आपको सेटिंग ओपन करना हो तो विंडो के साथ आई प्रेस कर दीजिएगा, यहाँ पे कंप्यूटर या लैपटॉप की पूरी सेटिंग्स ओपन होके आ जाएगी। नेक्स्ट शॉर्ट की है विंडो प्लस एम, मिनिमाइज ऑल विंडोज। मान लीजिए आपके कंप्यूटर में बहुत सारे विंडोज ओपन हैं जैसे क्रोम, एक्सेल, बहुत सारी फाइल्स या फोल्डर्स ओपन हैं। अगर इसे हमें मिनिमाइज करना है तो विंडो के साथ ही हम प्रेस करेंगे, ये हमारा मिनिमाइज हो जाएगा। ये सेम विंडो डी जैसा काम करता है वैसे ही ये भी काम करता है। नेक्स्ट शॉर्ट की है विंडो प्लस एस, ओपन सर्च बॉक्स। जैसे हम विंडो के साथ एस बटन प्रेस करेंगे तो हमारा सर्च बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम विंडो के साथ एस प्रेस कर रहे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं सर्च बॉक्स हमारा एक्टिव हो गया। नेक्स्ट है विंडो प्लस टैब। इस शॉर्ट की के माध्यम से हम टास्क व्यू को ओपन कर सकते हैं। तो विंडो के साथ जैसे हम टैब दबाएंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी हम ऐप्स प्रोग्राम्स ओपन किए सभी टास्क व्यू में दिखाई देंगे। हम किसी पे भी स्विच करके उसे ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट है विंडो प्लस अप एरो। विंडो बड़ा यानी मैक्सिमाइज करना। मान लीजिए आपका ये एक्सेल फाइल ओपन है लेकिन ये मैक्सिमाइज नहीं है, पूरी तरह से मैक्सिमाइज नहीं है, तो आप विंडो के साथ अप एरो की प्रेस करेंगे तो ये फुल स्क्रीन में ओपन हो जाएगा। अगर आप विंडो के साथ लेफ्ट साइड एरो की प्रेस करेंगे तो लेफ्ट साइड में आ जाएगा। मान लीजिए आप विंडो के साथ राइट एरो की प्रेस करते हैं तो ये राइट साइड में आ जाएगा। तो इन सभी चारों एरो की का विंडो के साथ आप यूज करके अपने विंडोज को मूव करा सकते हैं। नेक्स्ट है अल्ट प्लस टैब, एक ऐप से दूसरी ऐप पर जाना। यहाँ पे हमने पावर पॉइंट का स्लाइड ओपन किया है, हमें दूसरे ऐप पे स्विच करना है यानी कि जाना है, तो यहाँ पे अल्ट के साथ टैब बटन दबाएंगे। मान लो हमें एक्सेल वाला फाइल ओपन करना है तो हम एक्सेल पे आके छोड़ देंगे तो एक्सेल फाइल ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट है विंडो प्लस आर, रन बॉक्स खोलने के लिए, यानी कि जैसे आप विंडो के साथ आर प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे एक सर्च बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो इसको हम मिनिमाइज करके आपको दिखाते हैं। मान लीजिए हमें सर्च बॉक्स ओपन करना है तो यहाँ विंडो के साथ आर प्रेस करेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं सर्च बॉक्स ओपन हो गया। इसमें आप कुछ भी टाइप करके ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन, क्रिएट अ न्यू फोल्डर। ये शॉर्ट की हम आपको पहले भी बता दिए हैं, दोबारा हम आपको बता देते हैं। मान लीजिए हमें डेस्कटॉप पे कहीं भी फोल्डर बनाना है तो हम कंट्रोल शिफ्ट के साथ एन बटन प्रेस करेंगे तो हमारा फोल्डर यहाँ पे डायरेक्ट क्रिएट हो जाएगा। देख सकते हैं आप यहाँ पे फोल्डर क्रिएट होके आ गया। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, क्लोज द एक्टिव विंडो। मान लीजिए जो भी विंडोज आपका चल रहा है उसको क्लोज करना बंद करना है तो आप कंट्रोल के साथ डब्ल्यू प्रेस करेंगे तो वो विंडोज आपका क्लोज हो जाएगा। मान लीजिए मुझे इस विंडोज को क्लोज करना है तो यहाँ पे हम प्रेस करेंगे कंट्रोल के साथ डब्ल्यू,
हमारा विंडोज देखिए क्लोज हो गया। तो यहाँ पे जितने भी शॉर्टकट की बताएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन सभी शॉर्टकट की को आप नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और प्रैक्टिस करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम के टॉप 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि हर एग्जाम में आता है और बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। ऑप्शन ए MS वर्ड, ऑप्शन बी विंडोज, ऑप्शन सी गूगल, ऑप्शन डी फेसबुक। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी विंडोज। विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कंप्यूटर को चलाने और मैनेज करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, OS इज द इंटरफेस बिटवीन। ऑपरेटिंग सिस्टम किसके बीच इंटरफेस है। ऑप्शन ए यूजर एंड प्रोसेसर, ऑप्शन बी यूजर एंड हार्डवेयर, ऑप्शन सी हार्डवेयर एंड नेटवर्क, ऑप्शन डी एप्लीकेशन एंड इंटरनेट। ऑपरेटिंग सिस्टम किनके बीच इंटरफेस करता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यूजर एंड हार्डवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच कनेक्शन बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ OS वर्क्स ऑन मल्टीपल यूजर्स एट द सेम टाइम। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही समय में कई यूजर्स को सपोर्ट करता है। ऑप्शन ए सिंगल यूजर OS, ऑप्शन बी मल्टी यूजर OS, ऑप्शन सी बैच OS, ऑप्शन डी रियल टाइम OS। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मल्टी यूजर्स OS। मल्टी यूजर्स OS एक समय में कई यूजर्स को काम करने देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइनक्स इज एन। लाइनक्स एक है, लाइनक्स क्या है। ऑप्शन ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन डी यूटिलिटी प्रोग्राम्स। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑप्शन ए मैक OS, ऑप्शन बी MS-DOS, ऑप्शन सी उबंटू, ऑप्शन डी ऑरकल। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑरकल। ऑरकल एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड्रॉयड OS इज बेस्ड ऑन विच कर्नल। एंड्रॉयड OS किस कर्नल पर आधारित है। ऑप्शन ए यूनिक्स, ऑप्शन बी लाइनक्स, ऑप्शन सी विंडोज, ऑप्शन डी iOS। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी लाइनक्स। एंड्रॉयड का आधार लाइनक्स कर्नल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच OS इज यूज्ड इन मोबाइल फोन्स। मोबाइल फ़ोन में कौन सा OS यानी ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए विंडोज, ऑप्शन बी लाइनक्स, ऑप्शन सी एंड्रॉयड, ऑप्शन डी यूनिक्स। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी एंड्रॉयड। एंड्रॉयड सबसे लोकप्रिय मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है यानी कि OS है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कर्नल इज ऑफ OS। कर्नल OS का हिस्सा होता है। ऑप्शन ए आउटर पार्ट, ऑप्शन बी मेन पार्ट, ऑप्शन सी बैकअप पार्ट, ऑप्शन डी GUI। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मेन पार्ट। कर्नल OS का कोर यानी मुख्य भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच OS यूजेस अ कमांड लाइन इंटरफेस। कौन सा OS यानी ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड लाइन इंटरफेस उपयोग करता है। ऑप्शन ए विंडोज 10, ऑप्शन बी मैक OS, ऑप्शन सी MS-DOS, ऑप्शन डी एंड्रॉयड। इनमें से ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कमांड लाइन इंटरफेस होता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी MS-DOS। MS-DOS एक कमांड लाइन बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GUI। GUI का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन ए जनरल यूजर इंटरेक्शन, ऑप्शन बी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ऑप्शन सी ग्राफ यूनिट इंटरफेस, ऑप्शन डी ग्लोबल यूजर इनपुट। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GUI वह इंटरफेस है जिसमें आइकन, विंडो और मेन्यू दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच OS एग्जीक्यूट्स टास्क इन अ फिक्स्ड टाइम। कौन सा OS निश्चित समय के अंदर कार्य को पूरा करता है। ऑप्शन ए रियल टाइम OS,
ऑप्शन बी टाइम शेयरिंग ओएस, ऑप्शन सी बैच ओएस, ऑप्शन डी डिस्ट्रीब्यूट ओएस। इनमें से ऐसा कौन सा ओएस है जो अपने निश्चित समय के अंदर कार्य को पूरा करता है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए रियल टाइम ओएस। आरटीओएस समय संवेदी कार्य करता है जैसे मेडिकल डिफेंस सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंडोज इज अ टाइप ऑफ ओएस। विंडोज किस तरीके का ओएस? ऑप्शन ए ओपन सोर्स, ऑप्शन बी प्रोप्राइटरी, ऑप्शन सी मोबाइल, ऑप्शन डी रियल टाइम। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी प्रोप्राइटरी। विंडोज माइक्रोसॉफ्ट का भी बंद स्रोत यानी प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ओएस मैनेज फाइल एंड डायरेक्टरीज। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल और डायरेक्टरी को मैनेज करता है? ऑप्शन ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी कंपाइलर, ऑप्शन डी ब्राउजर। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ऑपरेटिंग सिस्टम। फाइल मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोसेस इज अ। प्रोसेस एक है, प्रोसेस क्या है? ऑप्शन ए प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, ऑप्शन बी टाइप ऑफ हार्डवेयर, ऑप्शन सी टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर टूल, ऑप्शन डी नेटवर्क डिवाइस। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। जब प्रोग्राम चल रहा होता है उसे प्रोसेस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेमोरी इज मैनेज्ड बाय ओएस। कौन सी मेमोरी ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा मैनेज की जाती है? ऑप्शन ए रैम, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी कैच, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। ऑपरेटिंग सिस्टम रैम, रोम, कैच जैसे सभी मेमोरी को मैनेज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ओएस सपोर्ट्स मल्टीटास्किंग। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग सपोर्ट करता है? ऑप्शन ए विंडोज, ऑप्शन बी डॉस, ऑप्शन सी एमएस वर्ड, ऑप्शन डी एक्सेल। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए विंडोज। विंडोज एक मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी इज। मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या है? ऑप्शन ए बिट, ऑप्शन बी बाइट, ऑप्शन सी केबी, ऑप्शन डी एमबी। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बिट। बिट मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ओएस अलाउज मल्टीपल प्रोग्राम्स टू रन एट द सेम टाइम। कौन सा ओएस एक से अधिक प्रोग्राम को चलाता है? ऑप्शन ए सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन डी नन। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कई प्रोग्राम एक साथ चला सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ विंडोज सिस्टम फाइल्स। विंडोज सिस्टम फाइल का एक्सटेंशन क्या है? ऑप्शन ए .exe, ऑप्शन बी .dll, ऑप्शन सी .sys, ऑप्शन डी BAT। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी .sys। .sys विंडोज सिस्टम फाइल का एक्सटेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ओएस इज यूज्ड इन एप्पल कंप्यूटर्स। एप्पल कंप्यूटर में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोग होता है? ऑप्शन ए विंडोज, ऑप्शन बी मैक ओएस, ऑप्शन सी यूनिक्स, ऑप्शन डी अबंतु। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मैक ओएस। एप्पल मैक में मैक ओएस चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म्स। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा कार्य करता है? ऑप्शन है मेमोरी मैनेजमेंट, ऑप्शन बी प्रोसेस मैनेजमेंट, ऑप्शन सी फाइल मैनेजमेंट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम की मुख्य सेवाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओएस कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेस शेड्यूलिंग इज कॉल्ड। प्रोसेस शेड्यूलिंग का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए सेल, ऑप्शन बी कर्नेल, ऑप्शन सी कंपाइलर, ऑप्शन डी लिंकर। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कर्नेल सीपीयू शेड्यूलिंग और प्रोसेस कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डॉस। डॉस का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी डेटा ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी डिस्क ऑनलाइन सिस्टम, ऑप्शन डी डायरेक्टरी ऑपरेटिंग सिस्टम। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस एक कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज नॉट अ फंक्शन ऑफ ओएस। कौन सा कार्य ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का नहीं है? ऑप्शन ए वायरस प्रोटेक्शन,
ऑप्शन बी फाइल मैनेजमेंट, ऑप्शन सी मेमोरी मैनेजमेंट, ऑप्शन डी सिक्योरिटी। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए वायरस प्रोटेक्शन। वायरस प्रोटेक्शन एंटीवायरस का काम है, ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कमांड इंटरप्रीटर इज नोन एज। कमांड इंटरप्रीटर को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए सेल, ऑप्शन बी कर्नेल, ऑप्शन सी प्रोसेस, ऑप्शन डी ड्राइवर। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सेल। सेल यूजर की कमांड्स को ऑपरेटिंग सिस्टम तक पहुंचाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।